2014 में पूर्वन। और चलिए गोरखपुर के बाद आपको काशी लिए चलते हैं और काशी कॉरिडोर की अनदेखी कहानी है वो आपको बताते हैं। काशी कॉरिडोर की अगर हम बात करें, बहुत सारी तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है, लेकिन इसमें है क्या क्या ये देखिए जरा। यहाँ पर कॉरिडोर के अंदर है मंदिर चौक, जहां से आपको सभी मंदिरों की तस्वीर दिखेगी, एक साथ देखने को मिलेगा। वाराणसी सिटी गैलरी, यहां पर आपको वाराणसी की झलक देखने को मिलेगी। दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी कोई इंसान जब यहां पहुंचेगा तो पूरे वाराणसी को कॉरिडोर में मौजूदगी के साथ ही समझ सकेगा। एक म्यूजियम होगा, बड़ा सा सभागार है जहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो सकेगा, हॉल जहां पर एक साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हो सकेंगे, मोक्ष गृह, गोदौलिया गेट और भोगशाला। तो कॉरिडोर के अंदर अलग अलग भवन बनाए गए हैं और इन अलग अलग भवनों के अपने महत्व हैं। पुजारियों और सेवादारों के लिए आश्रय स्थल इस कॉरिडोर के अंदर ही है। वहीं अगर हम बात करें तो जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उसके लिए भी खास इंतजाम है। 22 शिलालेख पर काशी की बात लिखी गई है, जिसमें काशी के इतिहास, उसकी संस्कृति और काशी जो नगरी है, शिव से उनका क्या कनेक्शन है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, वो तमाम बातें होंगी। भगवान विश्वनाथ से संबंधित स्तुतियां भी दर्ज हैं, लिखी हुई हैं और 7 भव्य द्वार तैयार किए गए हैं। इन 7 भव्य द्वारों से नाथों के नाथ विश्वनाथ तक जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच सकेंगे। गंगा से मंदिर तक चौड़ी सीढ़ियों वाली एक सड़क है और गंगा से स्नान करने के बाद श्रद्धालु इसी रास्ते से मंदिर तक पहुंच सकेंगे। 5,27,730 वर्ग फीट में ये कॉरिडोर बना है, जो पहले जितने जगह में मंदिर था उससे कई गुना ज्यादा ये जगह है। 27 मंदिरों की एक मणिमाला तैयार की गई है और ये मणिमाला जो है वो काशी विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर है उसके चारों तरफ है। पाथवे से जुड़ी हैं 23 इमारतें और इन 23 इमारतों में रहने से लेकर के तमाम सुविधाएं हैं। 13 दिसंबर को उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और उसके बाद 1 महीने तक वाराणसी में प्रोग्राम चलेगा, अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ धाम तेजी से अपना नया आकार लेते जा रहा है। नई सीढ़ियां दिखने लगी हैं, पूर्वी हिस्से से जाने वाले रास्ते भव्यता लेने लगे हैं। ये वही रास्ता है जो शिव को गंगा से मिलाता है। ये वही सीढ़ियां हैं जिनसे होकर आप गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में दाखिल होंगे। इन सीढ़ियों से होकर आज हम आपको उस गैलरी में लेकर चल रहे हैं जो इस कॉरिडोर के मुख्य आकर्षण में से एक है। बाबा दरबार से सटे हुए मणिमाला में जो दीवारें हैं वो शिव और काशी की कहानी सुनाएंगी। कैसे, उसको आप भी देखिए। ये देखिए, ये मणिमाला है, यानी कि जो बाबा दरबार से सटे हुए ये मणिमाला में सारे विग्रह, सारे उन देवी देवताओं को विराजा जाएगा जो मंदिर निर्माण के दौरान मिले थे। इसके साथ ही दीवारों पर नक्काशी के साथ काशी और शिव की कहानी उकेरी गई है। आखिर इन दीवारों पर किस तरह की कहानी है, कौन सी चीजों का जिक्र है जिसे आप नहीं जानते, क्यों इन दीवारों पर कहानियां ही लिखी हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर जो विस्तारीकरण और सुंदरीकरण परियोजना है उसमें गंगाधार से एकाकार काशीपुराधिपति की दरबार की ये दीवारें शिव शक्ति की महिमा बखान करती नजर आ रही हैं। शास्त्र पुराण के पन्नों में सहेजे गए काशी विश्वनाथ गंगे से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का भी दर्शन ये दीवारें करा रही हैं। मुख्य परिसर के भीतर श्रद्धालुओं के जप तप के लिए बनाए गए इस गलियारे में ये सब दिखेगा जो आपने ग्रंथों में पढ़ा है। दरअसल इस गैलरी को इसलिए बनाया गया है ताकि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु, विदेशी यात्री न सिर्फ भव्य काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सके, बल्कि बनारस को समझने में उन्हें मदद मिले। लंबे वक्त तक आप इस गैलरी में काशी का दर्शन कर सकते हैं। मुख्य मंदिर परिसर के इस भाग में 22 शिलालेख ऐसे लगाए गए हैं
जिसमें भगवान विश्वनाथ से संबंधित स्तुतियां हैं। और आज जिस शंकराचार्य ने इन स्तुतियों का गान किया है वो है अन्नपूर्णा स्रोत हैं। और जिन स्तुतियों को भगवान शंकर ने गान किया है उन स्रोतों को लगाया गया है। बाकी भगवान शिव ने यहाँ पर 56 विनायक भेजा, 12 आदित्य भेजा। काशी में पंचतीर्थ है। काशी में भगवान शिव की बारात कैसे निकलती है? भगवान विश्वनाथ काशी में पहली बार कब आए? भगवान शिव पार्वती के विवाह का जिक्र है। ऐसा है, जो हमारे दीवार है इसकी क्लैडिंग मकराना मार्बल से हुई थी और इसमें हम लोगों ने जितने भी हमारे काशी से संबंधित और हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं उसकी यहाँ पर उसको हम लोगों ने वर्णन किया है, शिव महिमा का वर्णन किया है कि बहुत सारे लोग जैसे होंगे कि कोई दर्शन मंदिर में गर्भगृह में तो आदमी कुछ अल्प समय के लिए रहता है, लेकिन बाकी अन्य समय जो होगा वो यहाँ पर ध्यान कर सकता है, भजन कर सकता है, कीर्तन कर सकता है। और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर जो पुराने ग्रंथों का आवरण पत्थरों में उतारा है उनको पढ़ सकता है और बहुत सारी जानकारियाँ भी इसके माध्यम से बहुत सारे हमारे जो युवा हैं उनको प्राप्त हो पाएगी। और जो हमारे लाखों करोड़ों से भक्त हैं वो लोग यहाँ पर बैठकर उन ग्रंथों के सामने उनको पढ़कर अपना भजन कीर्तन और मेडिटेशन कर सकते हैं। तो सुना हमारे साथ आप वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल थे जो बता रहे थे कि कैसे जो है इन पत्थरों की खासियत है गेट की। और सबसे खास बात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए जो नक्काशी है इसको कुछ इस तरीके से इस शैली में रखा गया है ताकि जो इतिहास से भी पुरानी और सभ्यता से भी पुरानी काशी है उसमें जब विश्वनाथ धाम का लोग यहाँ देखने पहुंचे तो उसे उसी प्राचीन काशी उसी प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का जिसे कहते हैं एहसास हो सके। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।